ऑलराइट सिद्धार्थ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के एक्चुअली हम लोग के पास क्वेरीज आ रही थी कि सीयूईटी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होना चाहिए। पीछे जितने भी हमने वीडियोस किए, बहुत सारे बच्चों ने लिखा था कि एक वीडियो ऐसा आना चाहिए जिसमें हम एग्ज़ाम पैटर्न की डिटेल में बात करें। तो आइए चलिए आज हम और आप बात करते हैं और टेकअप करते हैं वो सारे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड हैं। तो मैम, पहला जो मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो क्या है। अक्सर करके बहुत सारे एग्जामिनेशन हमारे ओएमआर पेपर पेन बेस्ड होते हैं, तो क्या ये वाला भी वैसा ही है या फिर कुछ अलग है? इसमें आपका क्या कहना है? नहीं सिद्धार्थ, मैं यहाँ पे एक क्लैरिटी देना चाहूँगी कि सीयूईटी जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो ये एक टाइम बाउंड टेस्ट रहेगा जो आपको अपने दिए गए सेंटर पे जाके कंप्यूटर पे ऑनलाइन अटेम्प्ट करना होगा एक टाइम फ्रेम के अंदर। तो इट्स गोइंग टू बी अ सीबीटी टेस्ट एंड नॉट अ पेन एंड पेपर टेस्ट। ड्यूरेशन है इनके? बिल्कुल, ड्यूरेशन से बाध्य है ये। अच्छा। और ड्यूरेशन क्या रहेगी और किस सेक्शन में कितनी मिलेगी उसका हम अभी आगे इस वीडियो में लेटर फेज में बात करेंगे। तो हम बताएंगे कि किस किस सेक्शन में हम कितना टाइमिंग आपको चाहिए होगा। उससे पहले एक जो सबसे ज़रूरी सवाल जो बच्चे हमसे खूब पूछ रहे हैं आजकल, वो ये है कि इसका पैटर्न सेक्शन वाइज क्या है। सो मैं चाहूँगी कि आप ये बताएं कि सेक्शन वाइज क्या डिवीजन है और कितना क्वेश्चंस आएगा और कैसे अटेम्प्ट करना है ये सारी चीज़ें। तो जो हमारा पेपर है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन 1A और सेक्शन 1B। ठीक है। उसके बाद ये हमारा लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। सेक्शन 2 जो है वो हमारा रिलेटेड है डोमेन सब्जेक्ट से, और सेक्शन 3 जो कि वो रिलेटेड हमारा जनरल टेस्ट से। अब इसके अंदर क्या है, सेक्शन 1A के अंदर 50 में से 40 क्वेश्चंस करने में, और सेक्शन 1B के अंदर भी 50 में से 40 क्वेश्चंस। करेक्ट। पर सेक्शन 2 के अंदर भी 50 में से 40 करने। पर जो जीटी वाला है, जनरल एबिलिटी टेस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस एग्जाम को, उन्होंने इसमें क्या किया है कि क्वेश्चंस बढ़ा दिए। अच्छा। 60 में से 50 करने हैं इसमें। ओके। तो मैम जहां हर जगह 50 में से 40 करने हैं, जीटी में 60 में से 50 करने। ओके। तो अगर हम एक ओवरव्यू की बात करें तो पहला जो सेक्शन है, अगर हम मार्क्स की बात करें तो सीयूईटी के जो एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हर क्वेश्चन को 5 मार्क्स अलॉटेड है। एम आई करेक्ट? सो 5 मार्क्स आपकी पॉजिटिव मार्किंग है, और अगर आप गलत करते हैं क्वेश्चन तो -1 है। तो इस हिसाब से अगर हम सेक्शन 1 को देखें तो आपके पास 200 मैक्सिमम मार्क्स बनते हैं उस सेक्शन 1 के। पर क्वेश्चन 5 मार्क्स, तो 200 मार्क्स आपके लैंग्वेज सेक्शन बनते हैं। सिद्धार्थ, आपने अभी ये मेंशन किया कि सेक्शन 1 में 1A और 1B है। तो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है। मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने प्रश्न हमसे भी पूछा था कि सेक्शन 1 में 1A और 1B क्या डिफरेंस है, और उनको क्या एक लिखना है, दोनों लिखना है, कैसे क्या करना है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अभी अपने बच्चों को बताएंगे कि 1A और 1B में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो 1A जो है, जैसा कि आपने भी कहा कि लैंग्वेज सेक्शन है। करेक्ट। कितनी लैंग्वेजेस हैं 1B में जिसमें चुनाव कर सकते हैं ये लोग? 13 लैंग्वेजेस हैं हमारे पास। उसमें से हमें चूज करना है कि हम कौन सी लैंग्वेज में अपना पेपर दे सकते हैं। अगर किसी को स्पेशलाइजेशन करना है किसी लैंग्वेज के अंदर, दैट कम्स अंडर सेक्शन 1B। तो शॉर्ट में अगर बोले तो 1B आपको तब तक नहीं छूना है जब तक आप उस पर्टिकुलर भाषा में अपना ग्रेजुएशन नहीं चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो 1B के तहत 13 जो लैंग्वेजेस हैं उसमें हिंदी, इंग्लिश सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है, और हमारे स्टूडेंट्स मोस्टली या हिंदी में पेपर लिखते हैं या इंग्लिश में पेपर लिखते हैं। करेक्ट। अगर आप किसी रीजनल लैंग्वेज में पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं या रीजनल लैंग्वेज का पेपर लिखना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी चॉइस रहेगी, वरना सबसे पॉपुलर इंग्लिश और हिंदी ही है। ठीक है। तो सेक्शन 2 में अब आते हैं। 27 डोमेन सब्जेक्ट सीयूईटी ने इनलिस्ट किए हैं। अगर आप सीयूईटी समत के वेबसाइट पे जाएंगे और आप वहां देखेंगे तो 27 डोमेन सब्जेक्ट लिस्टेड हैं। ये 27 डोमेन सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा हम इस पे बात करते हैं। मैम, 27 डोमेन सब्जेक्ट्स के अंदर जैसे कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे क्लास 12 के ही सब्जेक्ट्स हैं। ओके। ठीक है। जैसे हमारा पॉल साइंस हो गया, जी, हिस्ट्री हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो गया, जिनको सीयूईटी क्लास 12 के बेसिस पे ही चेक करता है। ओके। और जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं बुक से या फिर इन्हीं टॉपिक से ही क्वेश्चन उठ करके आते हैं। करेक्ट। तो ऐसे 27 सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप अपने सेक्शन 2 में चूज कर सकते हैं पेपर के लिए।
तो ये सारे 27 बच्चों को लिखने हैं, कुछ लिखने हैं, एक लिखना है, 2 लिखना है, ये कैसे इसका कैसे चयन रहेगा इसमें? मैम जिसका जो सब्जेक्ट में जाता है उसको स्पेशलाइजेशन करना या ग्रेजुएशन करना, वो अपने लिए उस सब्जेक्ट को चूज करता है। ओके। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको ग्रेजुएशन करना है, आपने 3 डोमेन चूज किए, पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 3 डोमेन वही होने चाहिए जो क्लास 12th के हैं। ओके। जैसे अगर कोई पीसीएम ग्रुप का है तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेगा डोमेन सब्जेक्ट को, और उसके बाद उसी से उसका सिलेक्शन होगा वहाँ। ग्रेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन था, जो क्वेश्चंस हमसे पूछ रहे थे पीछे वीडियोस में भी, और हमारे यहाँ जो पढ़ रहे हैं बच्चों ने भी ये सवाल बार बार पूछा कि डोमेन में कौन से सब्जेक्ट्स हमें चूज़ करने हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जो सिद्धार्थ ने बताया है अभी, कि सब्जेक्ट्स वो चूज़ करने हैं जो आपने 11th और 12th में ऑलरेडी पढ़े हैं। कोई भी नए सब्जेक्ट को उसमें चूज़ मत करिएगा, और कई केसेस में वो सब्जेक्ट्स आपको वैलिड भी नहीं होंगे। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप CUT डोमेन इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, CUT डोमेन अकाउंट्स ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के पॉपुलर सब्जेक्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट पॉल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी। करेक्ट। सो डोमेन सब्जेक्ट का चयन ऐसे होगा। शुरू के वीडियो में सिद्धार्थ सर ने ऑलरेडी ये बात कही कि सेक्शन 2 में भी आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे पर सब्जेक्ट। यहाँ पे एक हाईलाइट है, ये हाईलाइट है कि पर सब्जेक्ट आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे एंड आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। करेक्ट। सो 40 क्वेश्चन। तो फिर ये भी सेक्शन आपका 200 मार्क्स का पर सब्जेक्ट का बनेगा, पर सब्जेक्ट 200 मार्क्स का बनेगा। अब आते हैं सेक्शन 3 की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। 2022 और 23 के CUET एग्जाम पैटर्न को जो हमने एनालाइज किया था, उसके अकॉर्डिंग सबसे टफ स्टूडेंट्स को यही लगा। इसकी वजह शायद ये भी है कि बच्चे वो पढ़ते नहीं हैं या पढ़ा नहीं है अभी तक उन्होंने स्कूल में। एक साथ इतना सारा इंफॉर्मेशन एक पेपर में आता है तो उतनी उनकी प्रैक्टिस नहीं होती। हाँ। तो ये कई सारी चीज़ें, प्लस CUET का जो सिलेबस जो उन्होंने मेंशन कर रखा है अपनी वेबसाइट पे, वो इतना वेग है कि मतलब उससे समझ में नहीं आता कि हम क्या क्या चीज़ें उसके अंदर पढ़ें। तो आइए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि हम लोग ने 2022 और 23 के जो एग्जाम पैटर्न को पूरा कायदे से एनालाइज किया है अपने स्टूडेंट्स के लिए। पीछे हम लोगों ने काफ़ी पेपर्स भी देखे हैं, हमारे स्टूडेंट्स ने लगाए भी हैं। तो जनरल एबिलिटी, CUET जनरल एबिलिटी टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये ब्रॉडली डिवाइडेड है 4 कैटेगरी में, जिसमें से सबसे पॉपुलर रहता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज के बारे में इन डेप्थ हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे कि क्या सिलेबस हम कवर करेंगे और कैसे इसको हम लोग टैकल करेंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन को। तो फिलहाल मैं आपको पैटर्न की अगर बात करूं तो GK आती है, मैथ्स आती है जिसको मेंटल एबिलिटी बोला जाता है। तो बहुत ही आसान लेवल की मैथ्स है ये। एंड साथ में आती है लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये 4 को अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये फॉर्म करता है आपका सेक्शन 3 which is CUET जनरल एबिलिटी टेस्ट। अगेन 60 क्वेश्चंस इसमें आते हैं, जिसमें से 50 स्टूडेंट्स का अटेंड करने हैं। तो ये सबसे बड़ा सेक्शन इसलिए है क्योंकि अब तक सेक्शन 1 और 2 में 200 मार्क्स थे, और सेक्शन 3 में आपके 250 मार्क्स आते हैं। 250 मार्क्स आते हैं। तो ये ओवरव्यू है आपका एग्जाम पैटर्न का, CUET एग्जाम पैटर्न को, एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर। टाइमिंग की बात करिए, कितना समय मिलता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि बहुत सारी स्लॉटिंग होती है, तो क्या समय बच्चों को दिया जाता है इसमें? मैम देखिए, हर सेक्शन डिवाइडेड है अपना अलग अलग, जी। तो सेक्शन वाइज टाइमिंग भी डिवाइडेड है। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। 1A के लिए जो सेक्शन है लैंग्वेज वाला, 45 मिनट्स अलॉट किए गए। ओके। फिर सेक्शन 1B, ओके, जिसके अंदर लैंग्वेज में स्पेशलाइजेशन करना था। अब हो सकता है वो एक लैंग्वेज ले या 2 लैंग्वेज ले, जैसे मान लीजिए जर्मन और फ्रेंच ले लिया, तो 2 हो गई। तो हर लैंग्वेज पेपर के लिए 45 मिलेगा। ओके, सो ऐसा नहीं है, ये कंफ्यूजन मत रखिएगा कि सेक्शन 1 के लिए केवल 45 मिनट मिल रहे हैं। तो जितनी लैंग्वेज भाषाएं आप लिख रहे हैं उनका हर का एक 45 मिनट का आपको स्लॉट मिलेगा। करेक्ट। तीसरा सेक्शन इज डोमेन। ओके, अगेन वहां पे वही है कि 45 मिनट्स फॉर ईच डोमेन। मतलब अगर किसी ने 3 ले लिए, पॉल साइंस, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, तो 45 ऐसा नहीं है कि 45 मिनट के अंदर आपको तीनों का लिखना होगा। ओके, ईच डोमेन वी हैव, हर डोमेन के लिए आपको 45 मिनट रहेंगे। एंड लास्ट इज GT, तो जो कि सबसे बड़ा सेक्शन है, तो उसके लिए समय भी आपको ज़्यादा मिल रहा है। तो 60 क्वेश्चन आपसे जो पूछे जा रहे हैं उनके लिए आपको 60 मिनट्स यानी 1 घंटे की अवधि भी दी जा रही है। तो 45 और 60 मिनट ये मिनिमम आपका ड्यूरेशन है, और मैक्सिमम डिपेंड करेगा कि आपने कितने डोमेन सब्जेक्ट्स पेपर दे रहे हैं, आप उस हिसाब से अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा, उतना कैलकुलेट करके चलें। हमने ईच का समझा दिया। ओके, ईच का हो गया जी, ठीक है सर।
ये अब आते हैं मार्किंग स्कीम की बात करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है कट ऑफ मार्किंग स्कीम। इसको लेकर तो हमारे पास दिन रात क्वेरीज आती हैं। बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं कि क्या मार्किंग स्कीम है, थोड़ा कन्फ्यूजन रहता ही है। तो एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि मार्किंग स्कीम में यहाँ हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग जो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा बॉदर करती है। तो येस, देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग इन दिस पेपर एंड विच इज ऑफ -1 यानी 1/5 ऑफ ईच। एक भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। 1 नंबर कट जाएगा। ये बहुत सिंपल है। तो गेस वर्क नहीं करें हमारे स्टूडेंट तो बेहतर रहेगा। तो इस तरह से आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो +5 एंड -1 आपका इसमें रहेगा मार्किंग स्कीम को लेकर। कट ऑफ्स की बात करते हैं। हालांकि कट ऑफ की जो ब्रॉड कट ऑफ की बात है, इन डेप्थ कट ऑफ की बात है, उसके लिए हम एक नया वीडियो आपके लिए लेके आएंगे जहां हम इस बारे में बात करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज क्या कट ऑफ रहते हैं और कितने कट ऑफ पे कितनी यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, कौन से कोर्सेज मिलेंगे। लेकिन अभी हम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अगर बात करें, एक ओवरऑल एक जस्ट बना के आपके साथ बात करें, तो सेक्शन 1 जो इंग्लिश का है सिद्धार्थ, मैंने पिछली बार भी देखा था कि 2022 में भी करीब 10,000 प्लस बच्चों का सेक्शन 1 में फुल स्कोर आया था। यानी कट ऑफ बहुत ही हाई हैं सेक्शन 1 के। अराउंड 95 से 100 परसेंटाइल अगर आप लाते हैं और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं तो आपको कम से कम इतना लाना ही पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारे पास इतनी मेहनत तो करनी है, इतनी मेहनत तो आपको करनी ही है और आपको 100 परसेंटाइल पे ही फोकस करके चलना है। डोमेन में भी सेम स्थिति हमने देखी थी। पिछले 2 साल से हम सेम स्थिति देख से आते हैं। खासकर डोमेन अगर ह्यूमैनिटीज़ के हैं तो स्कोरिंग फुल मार्क्स आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स में भी फुल आ रहे हैं। इनफैक्ट हमारा जो विनम्र हमारा पिछले साल का टॉपर था CVT का, उसके 800 में से 800 मार्क्स से। तो अगेन आपको टारगेट करके चलना है कि 90 से 95% पेपर यानी 90 to 95% आप सेक्शन 2 में भी मिनिमम अच्छा करें और लेकर के आएँ। इसके लिए आप अपने बोर्ड के सिलेबस पे बहुत ही फोकस रखें। और सेक्शन 3 अगेन इसमें किसी के फुल नहीं आए अभी तक, तो आ ही नहीं सकते क्योंकि जीके आ ही नहीं सकते उसमें फुल, मतलब इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पर हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाएंगे और हम ये बताएंगे कि यस, इम्पॉसिबल कहता है आई एम पॉसिबल। तो मैं ये आगे की वीडियोस में हम सर का स्पेशलाइज एक वीडियो जीके को लेके आएंगे जिसमें हम जीके मेड इजी करेंगे आपके लिए कि एकदम टारगेटेड आप पढ़ें। तो फिलहाल सेक्शन 3 में जो जीके है दैट इज गोइंग टू बी अ बॉदरिंग पॉइंट। नेवरदलेस सेक्शन 3 में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। किया ही है, बच्चों ने किया ही है। तो मेरी समझ से अगर आपको 60 क्वेश्चन में से 50 करने हैं तो कम से कम आप ये टारगेट बना के चलिए कि 35 से 40 क्वेश्चन आप जरूर करें। करते रहें क्वेश्चंस की। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो सेक्शन 3 में 35 to 40 क्वेश्चन आपका एक अच्छा बेहतरीन स्कोर माना जाएगा सेक्शन 3 को लेकर। तो ओवरऑल अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीकॉम टारगेट कर रहे हैं जिसकी मार्किंग 800 में से होती है तो आपका एक अच्छा स्कोर रहेगा अगर आप 650 से 750 के बीच में आप स्कोर लाते हैं। और यही अगर मैं BSc की बात करूं तो 600 में से जिसकी मार्किंग है तो 600 में से आपका एटलीस्ट 450 to 550 के बीच में एक अच्छा स्कोर माना जाएगा जिसमें आपको टॉप के कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो हम लोगों ने कोशिश करी कि जितने भी प्रश्न बच्चों ने हमसे पीछे पूछे थे इसको इस वीडियो में कवर करने की। एक बार मैं चाहूँगी कि आप बच्चों को एक ओवरव्यू भी दिखा दें इसका कि इस सेक्शन में टोटल मार्क्स क्या हैं। ये क्वेश्चंस हैं और ये सेक्शन के टोटल मार्क्स हैं। तो मैंने आप एक ओवरव्यू आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने एक ब्रॉड ओवरव्यू आपके लिए बना दिया है। सेक्शन 1 200 मार्क्स में से होगा। सेक्शन 2 200 ईच रहेगा पर डोमेन सब्जेक्ट के लिए। देन सेक्शन 3 आपका 250 मार्क्स का रहेगा। यहाँ आप टारगेट करके चलिए कि कम से कम 120 से 130 स्कोर आप बना पाएँ। इसमें भी 120 से 130 स्कोर आप बना पाएँ और यहाँ पे कम से कम 150 का स्कोर आप ला पाए टॉप 5 से टॉप 10% कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो जो ये अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसका एक समरी है जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। CBT हमारा ये पेपर जो होने वाला है इट इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसे CBT भी कहते हैं। उसके बाद इसका ड्यूरेशन हमने आपको बता दिया था 45 मिनट्स सेक्शन 1A प्लस 45 मिनट्स सेक्शन 1B ईच प्लस 45 मिनट्स डोमेन सब्जेक्ट्स ईच प्लस GT 60 मिनट्स। तो ये हमारा आपका पूरा टाइम ड्यूरेशन है। नंबर ऑफ सेक्शंस अगर आप देखें
तो हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया 1A 1B डोमेन और GT। तो हमारे पास कितने सेक्शन हैं? वी हैव 3 सेक्शंस। पहला सेक्शन 1A और 1B में डिवाइडेड। करेक्ट। मैम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे अगर आप बताना चाहें एक बार। तो सर मैं ऑलरेडी एक ओवरव्यू दे चुकी हूँ कि 40 और 60 सॉरी 40 और 50 ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं तीनों सेक्शन के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में, और आपसे पूछे जाएंगे 50 और 60 क्वेश्चंस। यानी 60 में से आपको 50 करने हैं, 50 में से 40 करने हैं और 50 में से 40 करने हैं। सेक्शन 1, 2 और सेक्शन 3 की बात हो गई। ये है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मार्क्स की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मार्किंग स्कीम भी हम आपको कट ऑफ जनरल मार्किंग स्कीम बता चुके हैं। +5 -1। करेक्ट, +5 -1 एंड लेवल ऑफ द एग्जाम विल टोटली डिपेंड अपॉन व्हाट सेक्शंस एंड डोमेन यू आर चूजिंग। तो अगर मैं आपके कंपैरिजन में करूं बाकी एग्जाम से, तो लेवल ऑफ द एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, बट येस कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 9 लाख बच्चों ने 2022 में दिया था और वही नंबर बढ़ के 19 लाख हो गया था 2023 में। तो ये हमारा मानना है कि 2024 में ये नंबर और भी बढ़ेगा और मल्टीफोल्ड बढ़ेगा। 25 लाख हमारा मानना है कि ये जाना चाहिए। तो डिपेंड करेगा कितना कंपटीशन है, लेवल ऑफ द पैटर्न जो है, लेवल ऑफ द पेपर जो है CUET का, वो विशेष टफ नहीं होता है, पर आपको टारगेटेड स्टडी करनी है, स्ट्रैटेजिक स्टडी करनी है। इसलिए आगे आने वाले वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम इन डेप्थ एक सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं, सिलेबस के बारे में, कट ऑफ्स के बारे में और क्वेश्चन और टाइम को लेकर। और हम ये भी बताएंगे कि ISC का सिलेबस और CBSE के सिलेबस में क्या डिफरेंस है। करेक्ट। तो इसको लेकर के भी हम एक डिटेल्स जो है सिलेबस लेकर के आपके, और सर हम इन लोग को लिंक भी देंगे उनमें, और इनको बताएंगे भी कि वो कहाँ से डाउनलोड करके कैसे कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। और आगे आने वाले 5 मंथ्स, क्योंकि आज हम दिसंबर में बात कर रहे हैं और ये पेपर 15 मई से है, तो आपके पास समय सफिशिएंट समय है 5 महीने का, उसमें कैसे आप इसकी स्ट्रैटेजी बना के चलें।